हज के बारे में जो क्या क्या आपने जो है तो तैयारियां की है, बताइए आप। आज आप देख सकते हैं कि 121 से ज़्यादा इंडियन पुलिस सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे डेपुटेशनर्स 2 दिन की हज की ट्रेनिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 400 डेपुटेशनर्स में से मुझे इस बात का बहुत ही फ़ख्र है कि 129 महिलाएं डेपुटेशनिस्ट हैं। हर साल कोई ना कोई ऑफिसर रिपीटेडली जाते थे, इस बार सिर्फ 2 रिपीट हैं, बाकी सब के सब नए डेपुटेशन पे जा रहे हैं। 2 दिन की इस मुलाकात में, ट्रेनिंग में हम अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सौजन्य से जो वहाँ की टोपोग्राफी है, मतलब जोग्राफी है, लेआउट है, वो उसकी ट्रेनिंग यहाँ देने वाले हैं। क्राउड कंट्रोल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होने वाली है। 173 से ज़्यादा डॉक्टर्स स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से वहाँ जाने वाले हैं। 300 से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स जाने वाले हैं। अंततोगत्वा जो भारत सरकार के सौजन्य से हाजियों की सुविधा और उनकी संरक्षण के लिए जाने वाले हैं, 2 दिन का उनके लिए ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो नए फीचर्स जो है आपने जो है हज अरेंजमेंट में जो ले आए, भारत के इतिहास में पहली बार 4314 महिलाएं बिना महरम के हज पे जा रही हैं। इसलिए हमने विशेष आग्रह किया है कि जो महिला यात्री हैं उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाजियों पे हज कमेटी द्वारा कोई दबाव ना हो कि उनको रियाल हज कमेटी को सौंपना है ताकि उनका पैसा ज़ाया ना हो। और उस कंडीशन को हटाने के बाद SBI से हमने आग्रह किया था कि हर हाजी से आप संपर्क करें। SBI फॉरेक्स कार्ड भी विशेष हज के लिए इस साल दे रही है और अब तक SBI ने हमको जानकारी दी है कि 4 लाख से ज़्यादा रियाल हाजियों तक पहुँच चुके हैं उनके हज यात्रा के लिए। ये स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है आपकी। बस आखिर मेरा सवाल ये है कि ये जो हज फेयर है, आशा करती हूँ आप खुश हैं कि स्मूथ है अभी तक। वो ना खुश हैं तो बताएं। नहीं, हाँ, वही पूछना चाह रहा हूँ। बहुत से हाजी परेशान हो गए। ये औरंगाबाद का जो फेयर है ऐसा है बढ़ गया है। मैं दोबारा मैं बोल दूँ जी, विजयवाड़ा हो या औरंगाबाद, हाजियों ने खुद इस एम्बार्केशन पॉइंट की दरकार प्रस्तुत की थी। अब अगर आप मेन सेंटर से दूर होकर कोई दूसरा सेंटर मांगते हैं तो वो एयरलाइन कमेटी पे निर्भर करता है कि उनकी फूल की खपत कितनी है। इसीलिए हमने हाजी के कहने पर वो सेंटर खोला, लेकिन उन्हें इस बात का आगाह निश्चित रूप से कर दिया था कि मेन सेंटर से अलग आप सेंटर मांग रहे हैं। अब हाजी ने अपनी दरकार के हिसाब से हमसे सेंटर खुलवाए। हमने फिर एयरलाइंस को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से दरखास्त की कि आप इस प्रकार से दें। तो अब ये एयरलाइन हाजी के बीच का विषय है। जहाँ से हाजी, जैसे कि मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ से जाना चाह रहे थे, वहाँ का फेयर 2019 से भी कम का अथवा ऑलमोस्ट सेम है। तो जहाँ विशेष हाजी ने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे खोलिए, अब वो क्योंकि नॉर्मल रूट से अलग था, इसीलिए निश्चित रूप से एयरलाइन कंपनी के जो खर्चे थे वही हाजी इस वक्त उसका सामना कर रहे हैं। आपने कहा और हाजियों ने भी ने अभी तक तो 90,000 रुपये कम हो चुके हैं भाई साहब। मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी नाखुश हैं क्योंकि आप स्पेशली उन लोगों के पक्ष से बड़े सारे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं जो चाहते थे कि हाजी सूटकेस, बाल्टी और चद्दर खरीदे हज कमेटी से। तब से आप खुद निश्चित रूप से नाखुश हैं, लेकिन मैंने पहले भी वो निर्णय लिया था, आज भी मैं लूँगी। आप तब भी नाखुश थे एज ए रिपोर्टर जब मैंने इंडियन पुलिस सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्स को बोला कि वो जाएंगे। तो आप इसी अवस्था में रहे, मेरी शुभकामना।